बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी की जय जयकार हो। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। मंसला मैया की जय जयकार हो। पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। श्री खीरप सरकार की जय जयकार हो। श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सब संतन की जय जयकार हो। श्री सब भक्तन की जय जयकार हो। श्री अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए संध्या वंदन आरती महारानी की जय जयकार हो। चलते हैं नित्य प्रतिदिन की तरह श्री वाल्मीकि जी रामायण में। परम पूज्य वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि लंका की राक्षसियाँ चौराहे चौराहे पर अपने अपने घर में इकट्ठी होकर के विलाप करते हुए कहती हैं कि राम के हाथों हमारे अनेक वीर पुरुष मारे गए बहन, अब हमें भी जीवन की आशा नहीं रही। इसी से अनाथ हुई हम विलाप करती हैं। जिस समय पराक्रमी राम युद्ध में रावण को पकड़ेंगे उस समय देवता गंधर्व पिशाच और राक्षस आदि कोई भी उनकी रक्षा नहीं कर सकेगा। ब्रह्मा जी ने रावण को देवता दानव और राक्षसों से अभयदान दिया था, ये राक्षसियां कह रही हैं, किंतु रावण ने मनुष्य से अभयदान नहीं मांगा। इसी से मनुष्यों का यह भय रावण का तथा सब राक्षसों का निश्चय ही अंत का कारण जान पड़ता है। सखी कहती है बहन, वर प्राप्त रावण ने जब अपने अमित बल के द्वारा संसार को अत्यंत दुख दिया था, तब देवताओं ने कठिन तप के द्वारा ब्रह्मा जी की पूजा की। तब प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने कहा था कि आज से लेकर सदा ही राक्षस और दानव तीनों लोकों में डरते हुए डोलेंगे फिरेंगे, भयभीत रहेंगे। अच्छा। इसके पश्चात देवताओं ने इंद्र के साथ आशुतोष भगवान शिव को प्रसन्न किया। आप लोगों, भोले बाबा ने कहा कि आप लोगों का हित करने के लिए राक्षसों का भयकारक एक स्त्री अवतरित होगी। बोले ये जितने राक्षस हैं उदम मचाएं, बोले इनके लिए भोले बाबा बोले एक बड़ी भयकारक स्त्री अवतरित होगी, अवतार होगा एक स्त्री का। राक्षसों का नाश करने वाली यह सीता जी ही रावण के सहित समस्त राक्षसों के विनाश का कारण होगी। ये ब्रह्मा जी ने कहा, भोले बाबा ने देवताओं से कहा था। देवताओं से कहा, ब्रह्मा जी के संगे सब देवता भोले बाबा हो गए। हाँ। भोले बाबा से कही, भोले बाबा बोले चिंता नहीं करो, एक बहुत भयाकारक स्त्री अवतार लेगी। अच्छा। और रावण का राक्षसों का सबका विनाश करेगी। वह कोई भी शक्ति रामचंद्र के बाणों से रावण को नहीं बचा सकती। बोले ये भी ब्रह्मा जी ने कहा था। ये लंका की राक्षसियां आपस में बातें कर रही हैं। कहते हैं बहन, इस समय हमें कोई भी रक्षक दृष्टि नहीं आता कि कहीं से बच सके अब लंका। पुलस्त के पौत्र महात्मा विभीषण ने उचित ही किया, जो कि भयकारक भगवान रामचंद्र की शरण में जाकर वह निर्भय हो गए। इस प्रकार राक्षसियां दुखी होकर के विलाप करने लगी। लंका में घर घर राक्षसियों का विलाप रावण ने सुना तो वह दीर्घ श्वास लेता हुआ क्रोध से व्याकुल हो गया। अब रावण के कानों में आवाज आ ही रही थी। लंबी श्वास ली उसने और बड़ा दुखी हुआ। उसने महोदर, महापसर्व तथा ब्रूराक्ष नामक राक्षसों से कहा, मैं आज अपने तीखे वाणों के द्वारा राम लक्ष्मण को अवश्य यमलोक पहुंचाऊंगा। शत्रु का वध करके खरदूषण, कुंभकर्ण, प्रहस्त और इंद्र जीत की मृत्यु का भरपूर्ण बदला
आज चुकाऊंगा, ये रावण ने कहा। रावण ने कहा, मेरे तेजस्वी बाण मेघों के समान सब ओर छा जाएंगे युद्ध में, जिसके कारण आकाश, अंतरिक्ष, दिशाएं और समुद्र कुछ भी नहीं दिख सकेगा। रावण ने कहा, आज अपने धनुष से बाणों का जाल सा बिछा दूंगा मैं युद्ध भूमि में, और वानर सेना पतियों के यूथों को उन बाणों से मार गिराऊंगा। वायु समान वेगवान रथ पर चढ़कर आज मैं अपने बाणों से वानर सेना के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। कंचन नगरी का राजा रावण कहता है कि आज वृक्षों से युद्ध करने वाले बानरों को एक एक बाण से 100-100 को मारूंगा। शत्रुओं का नरसंहार वध करके आज मैं उन लोगों को संतुष्ट करूंगा जिनके भाई और पुत्र इस युद्ध में मारे गए हैं। जब बिलखती हुई महिलाएं, नारियां, स्त्रियां रो रही हैं, जिनकी ध्वन हमारे कानों में आ रही है, रावण कहता है कि आज उनको हम शांति प्रदान करेंगे। रावण कहता, मेरे तीखे वाणों से मरे हुए बानरों से आज रणभूमि भर जाएगी। मृतक बानरों और रीछों के मांस से आज मांसभक्षी पशुभक्षी तृप्त हो जाएंगे। मेरा रथ शीघ्र तैयार करो, ये रावण ने अब आदेश दिया सेनापति को, सेनाध्यक्ष को। बोले, मेरा रथ शीघ्र तैयार करो, शीघ्र ही मेरा धनुष ले आओ। मरने से बचे हुए वीर राक्षस युद्ध में मेरे पीछे पीछे चले। बोले, जो अभी बचे हैं, बोले वो हमारे रथ के पीछे पीछे युद्ध में चले, यानी को रहे नहीं लंका में। सब चलो, बिल्कुल घर घर ढूंढो, हाँ, कोई छिपा तो नहीं है। बोले, सबको निकालो, अच्छा, हमारे पीछे चलो, जो अभी तक युद्ध में बचे हैं वो सब चलो संग। बताइए। रावण की आज्ञा पाकर के महापाशर्व सेनापतियों से कहने लगा, हे सेनापतियों, शीघ्र ही सेना को कूच की आज्ञा दो। ठीक, यह सुनते ही सेनापतियों ने घर घर से राक्षस वीरों को बुलवाया। एक भी घर खाली नहीं, घर घर से बुलवाया। थोड़ी देर में ही भयंकर मुख वाले, भयंकर आकृति वाले अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र हाथ में लिए महाराज वाल्मीकि जी कहते हैं राक्षस वहां अब इकट्ठे हो गए। उनके हाथों में नाना प्रकार के आयुध थे, तलवारें थी, पट्टिस थे, सूल थे, गदा थे, मूसल थे, हल, तीखी धार वाली शक्ति, बड़े बड़े मुगदर, कूट, लाठी, भांति भांति के चक्र, तीखे फरसे, विंध्यपाल, शतग्नि तथा अन्य उत्तोत्तम अस्त्र शस्त्र उन्होंने ले रखे थे। पूरे जितने बचे थे राक्षस सब बढ़िया बढ़िया अस्त्र लाए। यानी ये लास्ट युद्ध है, अच्छे अच्छे हथियार जो हैं कहीं बे उठाना है। बस अब रावण की आज्ञा से 4 सेनापति घोड़ों सहित 10,000 रथ, 30,000 हाथी, 60 करोड़ घोड़े, ऊंट और गधे तथा असंख्य पैदल सेना लेकर के युद्ध भूमि में आ पहुंचे। सब समेटे आओ अब, सब आ गई। इस प्रकार अगणित सेना लाकर सेनापतियों ने राक्षस राजा रावण के सामने खड़ी कर दी। बोले, महाराज ये आखिरी सेना आपकी सब है, ये खड़ी है आपके सामने। इसी समय सारथी ने एक रथ ला करके उपस्थित कर दिया महाराज के लिए, जिस पर उत्तम दिव्यास्त्र रखे थे तथा जो अनेकों प्रकार के अलंकारों से सजा हुआ था वह रथ। उसमें छोटी छोटी अनेकों घंटी रखी थी, अनेकों रत्नों से जड़ा हुआ था रथ तथा अनेकों रत्न निर्मित खंबे लगे हुए थे। उसमें रथ में जो खंबे थे वो सब रत्नों के निर्मित थे, बने थे। ऐसे सुंदर रथ को देख करके राक्षस चकित रह गए महाराज, खुद राक्षस लोग, राक्षस, हाँ चकित चकित रह गए महाराज। रथ के आते ही रावण उठ करके खड़ा हो गया और 8 घोड़ों से युक्त उस भयंकर रथ पर, जो अपने तेज के कारण जगर मगर कर रहा था,
जाकर के रावण उस पर विराजमान हो गए। विराजमान हो। तदंतर रावण की आज्ञा से महापाशर्व, महोदर और विरूपाक्ष भी अपने अपने रथ पर जा बैठे। महाराज, रावण अपने बलाधिक्य से मानो पृथ्वी को विदीर्ण सा कर रहा था। सेना के कूच के साथ ही बाजों का गंभीर शब्द होने लगा। महाराज, मृदंग और संग के शब्दों के साथ राक्षसों का कोलाहल भी सुनाई देने लगा। देव शत्रु ब्रह्मघाती सीता का कोलाहल भी सुनाई पड़ने लगा। देव शत्रु ब्रह्मघाती सीता का अपहरण करने वाला वह राक्षस राज रावण छत्र चवर से सुशोभित होकर रामचंद्र जी से लड़ने के लिए आ रहा है, आ रहा है। ऐसा शब्द सुनाई पड़ने लगा। इस भयानक शब्द में पृथ्वी कांप गई। महाराज, अरे ये शब्द अलग है ना। हम्म, देव शत्रु ब्रह्मघाती सीता का अपहरण करने वाला वह राक्षस राज रावण छत्र चमर से सुशोभित रामचंद्र जी से लड़ने के लिए युद्ध में आ रहा है, ये आवाज थी नगाड़े के साथ। तो इस धुन को सुनकर के पृथ्वी माता कांप गई। कांप उठी। महाराज, तदंतर काल मृत्यु और यमराज के समान भयंकर तेजस्वी रावण धनुष हाथ में लेकर राक्षस सेना से घिरा हुआ युद्ध के लिए अब आगे बढ़ा। महाराज, उसके रथ के घोड़े अत्यंत शीघ्रगामी थे। वह लंका के उसी द्वार के बाहर निकला जहां पर श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण उपस्थित थे। उसी दरवाजे से निकला। उसी तरह वीर था। उस समय सूर्य प्रभाहीन हो गया, दिशाएं अंधकार सी ढक गईं, पक्षी भयंकर शब्द करने लगे। महाराज, धरती मैया डोलने लगी, बादलों से रक्त की वर्षा होने लगी, घोड़े फिसल गए, रथ की ध्वजा पर गीद बैठ गया, रावण की बाईं आंख और बाईं भुजा फड़कने लगी। वाल्मीकि जी कहते मुख श्री विकृत हो गई, आकाश से उल्कापात हुआ जिससे महान भयंकर शब्द हुआ। श्रृंगाली अस्यो शब्द बोलने लगे। इस प्रकार ऐसे भयंकर अपशगुन हो गए। वाल्मीकि जी कहते हैं जो युद्ध में रावण को उसकी मृत्यु की सूचना दे रहे थे, दे रही थी। परंतु रावण तो मृत्यु के वशीभूत हो रहा था। वाल्मीकि जी कहते हैं अतः उसने मोहवश इन भयंकर उत्पातों की ओर ध्यान ही नहीं दिया ना। राक्षसों के रथ की घबराहट सुनकर वानरों की सेना भी युद्ध के लिए महाराज वाल्मीकि जी कहते हैं तैयार हो गई। फिर तो दोनों दल अपनी विजय कामना से क्रोधित होकर के प्रतिपक्षों को ललकारने लगे। वानर राक्षसन की सेना को देख करके ताल ठोकने लगे, बोले हाँ, और राक्षस बंदरन को देख कर ताल ठोकने लगे, बोले तैयार। वे कह रहे हमारी विजय हुआ है, वे कह रहे हमारी विजय हुआ है। वे कह रहे लंका नरेश राजा दशानन की जाए, और इतना बंदरा कह रहा है बोले रामचंद्र की जाए। जय जयकारा गूंज रहे। अब क्या हुआ महाराज, राक्षस राज रावण क्रोध पूर्वक सुवर्ण भूषित बाणों से वानर सेना का भयंकर विनाश करने लगा। रावण ने बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी वानरों की सेना पर। उसने कितने ही वानरों का मस्तक काट दिया रावण ने, कितने के ही हृदय विदीर्ण कर डाले और बहुतों के कान उड़ा दिए, कितनों ने घायल ही प्राण त्याग दिए, किसी किसी को बगल से फाड़ डाला, किसी को सिर तोड़ दिया, किसी की आंखें फोड़ दी। क्रोधा तो रावण रथ पर सवार हुआ, जिधर निकल जाता है उधर ही वानर सेना पतियों की असहा बाणों की चोट से विचलित कर देता था। भयानक बाणों की वर्षा।
इस प्रकार रावण ने जब अपने बाणों से वानरों को अंग भंग कर डाला, तब घायल होकर गिरे हुए वानरों से वहां की सारी भूमि पट गई। जैसे जलती हुई अग्नि के तेज को पतंग सहन नहीं कर सकती, उसी प्रकार रावण असह्य बाण वर्षा को वानर भी एक क्षण भी न सह सके। वो रावण के तीखे बाणों के प्रहार से पीड़ित हो वे तीखते चिल्लाते भाग खड़े हुए। इस प्रकार वानरों का विनाश करता हुआ रावण शीघ्र ही रामचंद्र जी के सम्मुख जा पहुंचा। अच्छा, सम्मुख पहुंच गए। जब वानर सेनापति सुग्रीव ने देखा कि वानर रावण की भयंकर मार को न सह सकने के कारण भाग रहे हैं, तो वह सेना को स्थिर रखने का भार सुखेन पर रखकर स्वयं युद्ध के लिए तैयार हो गए। अपने ही समान योद्धा सुखेन को सेना का भार सौंप सुग्रीव स्वयं वृक्ष लेकर शत्रु के सामने युद्ध के लिए चल दिए। रावण के सामने सुग्रीव महाराज। सुग्रीव सुग्रीव के साथ अनेक वानर युद्धपति बड़े बड़े पत्थर और नाना प्रकार के वृक्ष लेकर के आगे पीछे चल दिए। वाल्मीकि जी कहते सुग्रीव ने उस समय युद्ध में उच्च सुर से गर्जना की और प्रलयकालीन वायु के समान उसी प्रकार वानरेंद्र सुग्रीव निशाचरों को राक्षसों को कुचलने लगे। जैसे मेघ जंगलों में पक्षियों पर ओले बरसाता है ना, उसी प्रकार उन्होंने राक्षस सेना पर पत्थरों की वर्षा की सुग्रीव महाराज ने। उससे राक्षसों के सिर कट करके पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार जब सुग्रीव के द्वारा राक्षस सेना का सब ओर संहार होने लगा और निशाचर चीखते हुए भागने और गिरने लगे महाराज, तब विरूपाक्ष नामक धनुर्धर राक्षस ने भयंकर गर्जना करते हुए हाथी पर चढ़कर धावा बोला। वह युद्ध क्षेत्र में सुग्रीव पर भयंकर वाण वर्षा करने लगा। सुग्रीव उसके वाणों से घायल होकर गर्जना करने लगे। उन्होंने अपना वेग बढ़ा दिया और विरूपाक्ष को मार डालने का निश्चय किया। सुग्रीव ने वे एक विशाल वृक्ष उखाड़कर आगे बढ़े सुग्रीव महाराज, और वह विशाल वृक्ष विरूपाक्ष के हाथी पर दे मारा, जिस पर विरूपाक्ष बैठा था, जिससे वह हाथी तुरंत ही मर गया। सुग्रीव के प्रहार से वह हाथी एक धनुष मात्र पीछे हटा और चिघाड़ता हुआ बैठ गया। वह बलवान राक्षस उस पीड़ित हाथी से उतरकर, वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, ढाल तलवार से सुग्रीव के सामने जा पहुंचा। एक हाथ में ढाल एक में तलवार, सुग्रीव महाराज के सामने हाथी से उतर करके तुरंत पहुंचा। यह देखकर सुग्रीव ने मेघ के समान एक विशाल शिला उठाई और उसमें विरूपाक्ष पर प्रहार किया। वह राक्षस भी बड़ा पराक्रमी था। शिला को अपनी ओर आते देख करके उसने पीछे हट करके उससे अपनी रक्षा की। फिर तुरंत ही उसने तलवार से सुग्रीव पर प्रहार किया। तलवार से किया। बलवान निशाचर के प्रहार से घायल होकर के सुग्रीव थोड़ी देर तक मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े महाराज। थोड़ी देर में पुनः उठकर उन्होंने बड़े वेग से कसकर एक मुक्का उसकी छाती में मार दिया। मुक्का का आघात पाकर उसने तलवार से सुग्रीव का कवच काट दिया फिर अपनी तलवार से, तथा सुग्रीव घुटनों के बल गिर पड़े महाराज। फिर सुग्रीव ने उठ करके वज्र के समान शब्द करने वाला तल उस पर फेंका, किंतु कुशलता पूर्वक वह उस प्रहार को भी बचा लिया। तब उसने सुग्रीव की छाती में घूंसा मारा। तब तो सुग्रीव अत्यंत कुपित हो गए और उन्होंने उस राक्षस को मारने का संकल्प लिया कि अब इसे हम बख्शेंगे नहीं, से मारेंगे। और उसके ललाट पर कस करके एक चांटा मार दिया। उससे आहत होकर के विरूपाक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा। विरूपाक्ष के मुख से महाराज और नासिका आदि छिद्रों से खून की धारा बहने लगी। एक ही चांटा मार दिए सुग्रीव महाराज ने ना मस्तक पर, खून की धारा बहने लगी।
जैसे झरने से जल की अजम्र धारा बहती है, उसकी आंखें फट गईं। बानरों ने देखा निशाचर खून में डूबा हुआ छटपटा रहा है तथा इधर उधर करवट बदल रहा है। वह करुणाजनक आर्तनाद करता हुआ प्राण छोड़ गया। वानरराज सुग्रीव के द्वारा महाबली विरूपाक्ष का वध देख करके वानर और राक्षसों की सेनाएं बड़ी हुई गंगा के समान उद्यत हो गईं, जैसे गंगा बाढ़ पर हो। एक ओर हर्षनाद हो रहा था तो दूसरी ओर शोक के कारण आर्तनाद हो रहा था। रामा दल में खुशी थी, रावण के दल में गम था। उस समय उस महायुद्ध में दोनों ओर सेनाएं आपस की मारकाट से भीष्म ग्रीष्मकालीन सरोवर की घाति छीण होने लगी महाराज। और अपनी सेना के विनाश और विरूपाक्ष के मारे जाने से रावण का क्रोध दुगना चढ़ गया। साथ ही वह मन ही मन दुखित भी हुआ रावण। तब उसने पास में खड़े महोदर से कहा कि हे महाबाहु, इस समय मेरी विजय तुम्ही पर आधारित है, तुम ही बचे, तुम आ जाओ। हाँ, बोले तुम्ही पर आधारित। रावण कहता कि हे वीर, आज अपना पराक्रम दिखाओ और शत्रु सेना का वध करो। अब समय आ गया है, रावण ने कहा, जबकि तुम्हें स्वामी के अन्न का बदला चुकाना होगा। तुमने हमारा अन्न खाया है, फर्ज बनता है कि उस अन्न का बदला चुकाइए। समय आ गया। रावण के आदेश पर महाबली महोदर शत्रु सेना में प्रवेश हो गए, उसका विनाश करने लगे। शत्रु सेना रामदल का पराक्रमशील वानर भी बड़ी बड़ी शिलाएं लेकर के शत्रु दल पर घुस पड़े और समस्त राक्षसों पर प्रहार करके उनका विनाश वानर भी करने लगे। तब महोदर भी अत्यंत क्रोध में भर गया। वह स्वर्ण भूषित वाणों से वानरों के हाथ पैर और जांग आदि काटने लगा। राक्षसों से पीड़ित हुए वानर दसों दिशाओं में भागने लगे महाराज। भगदड़ मच गई। अपनी विशाल सेना को भागते हुए देखकर वानर सेनापति सुग्रीव ने महोदर पर आक्रमण किया और तेजस्वी सुग्रीव ने पर्वत के समान विशाल एक भयंकर शिला उठाकर महोदर पर प्रहार किया। किंतु महोदर उस प्रकार से अस्थिर ना हो सका। उसने अपने तीखे वालों से उस विशाल शिला के खंड खंड कर डाले। तब सुग्रीव ने एक साल का विशाल वृक्ष उखाड़कर महाराज महोदर पे दे पटका, बड़ा वृक्ष। किंतु महोदर ने उसके भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। साथ ही उसने सुग्रीव को भी बाणों से आहत किया। तब सुग्रीव अत्यंत कुपित हो गए। उस समय उन्हें भूमि पर पड़ा एक परग दिखाई पड़ा। उन्होंने उसे उठा करके वेग पूर्वक घुमाकर महोदर के घोड़े पर दे मारा। महोदर घोड़े पर सवार था, जिससे उसके घोड़े तुरंत ही प्राण छोड़ करके मर गए। घोड़ों के मर जाने पर महोदर अपने विशाल रथ से कूद पड़ा और गदा लेकर सुग्रीव पर झपटा। सुग्रीव ने भूमि पर पड़े हुए एक लोहे का मूसल उठा लिया तथा उसे राक्षस पर चला दिया, मूसल को। इतने ही में महोदर ने सुग्रीव पर गदा से प्रहार किया, जिससे मूसल और गदा आपस में टकरा गए तथा टकरा करके टूट गए और पृथ्वी पर महाराज गिर गए। निरस्त हो जाने पर भी दोनों वीर युद्ध में पुनः जुट गए। वह एक दूसरे को घूंसों से मारते तथा घोर गर्जना करने लगे। वे अपनी भुजाओं में कसकर एक दूसरे को गिराने का प्रयत्न करते थे, एक दूसरे को अपनी अपनी भुजाओं में पकड़ करके। युद्ध करते करते दोनों तेजस्वी वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर वे दोनों ही शीघ्रता पूर्वक उठ करके परस्पर प्रहार करने लगे। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार बाहु युद्ध करते करते दोनों वीर थक गए। हाँ, तब दोनों ने पास ही पड़ी हुई तलवारें उठा लीं और रोष पूर्वक दोनों एक दूसरे पर झपटे। महोदर ने गर्जना करते हुए सुग्रीव के कवच पर तलवार से प्रहार किया। कवच में उलझी हुई अपनी तलवार को महोदर खींच ही रहा था कि सुग्रीव ने कुंडल और किरीट से शोभायमान महोदर का सिर
अपनी तलवार से काट दिया। काट दिया। महोदर की तलवार इनके कवच कुंडल में फंस गई। वे खींच रहे थे, इतने में मौका मिलो सुग्रीव को, हाँ, सो ने मैं मुकुट के सिर काट दिया। सिर कटते ही उस निशाचर की लाश भूमि पर गिर पड़ी। महोदर का मरा हुआ देख राक्षस सेना भयभीत होकर के महाराज भाग निकली और वानरेंद्र सुग्रीव उस राक्षस को मारकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। सुग्रीव को उस भयंकर राक्षस पर विजय प्राप्त करते हुए देख करके समस्त देवता, सिद्ध, यज्ञ, यक्ष और पृथ्वी के रहने वाले सभी प्राणी हर्षपूर्वक उनकी ओर देखने लगे तथा उनका अभिवादन करने लगे। आज की कथा का समापन, सुग्रीव ने आज 2 बड़े बड़े राक्षस बलवानों का वध किया। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, सिर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वृतुधारी बने। है कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आसु से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो वे दास की, दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो मसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भगतन की जय, अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए समस्त देवी देवताओं की जय जयकार हो।